महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 8 रुपये और डीजल 5 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 270 रुपये से कम होकर 262 रुपये हो गई। डीजल की नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 5 रुपये कमी कर दी गई। नई कीमत 147 रुपये फी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कि पिछले 15 दिन में आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई और न ही डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कोई बेहतरी आई। इसके बावजूद हमने आवाम के लिए फैसला किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से मुतालिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने वालों की सियासत में वापसी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी एक साथ सियासत में मुतहर्रिक। खुलकर ऑपोजिशन करने का ऐलान। अडयाला जेल में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। असद कैसर, परवेज खटक, असद उमर, अली जैदी और हमाद अजहर से भी राब्ता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अवाम को आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। मुल्क बेयकीनी की हालत में है। जिम्मेदार पीडीएम हुकूमत है। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की मुज़ाकरात हुए। हम मुल्क को बेयकीनी की कैफियत से निकालना चाहते हैं। हमें हल निकालना है। हम निकालने की तरफ जाएंगे। असद कैसर की फवाद चौधरी से राबते की तरदीद। पंजाब में मजबूत होने का मिशन। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक रखने वाले सियासी रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद कुरेजा, सरदार शमशेर मिसारी, सैयद कायम अली शमसी, सरदारुल्लाह बख्श लगारी समेत दीगर रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ बेंच पर विफाक का एतराज सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। कमीशन के खिलाफ दरखास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अटॉर्नी जनरल की दरखास्त पर पहले समाअत करेंगे। बेंच के एतराज के मामले पर उनके दलाइल सुनेंगे। अटॉर्नी जनरल की दरखास्त अभी तक फाइल नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल की बेंच पर एतराज से मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रेशन का नंबर कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल फरीकैन को दरखास्त की कॉपियां फराहम करें। बेंच पर एतराज पर गुज़श्ता समाअत में फैसला नहीं किया था। इसी केस में कुछ और दरखास्तें आई हैं, उनको भी केस में शामिल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन से मुतालिक समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। समाअत से कबल रजिस्ट्रार ऑफिस ने वफाकी हुकूमत की जजेस पर एतराज की दरखास्त वापस कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रजिस्ट्रार इस तरह की दरखास्तें वसूल नहीं करते। जजेस पर एतराजात बेंच के सामने ही उठाए जा सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्ड कौन करता है? खुसूसी कमेटी ने किस इख्तियार के तहत नोटिस लिया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात करने वाली पार्लिमान की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी कर दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स कमेटी के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। 19 जून के लिए नोटिस जारी। साकिब निसार के बेटे नजमुल साकिब ने स्पीकर असम्बली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। उधर ऑडियो लीक्स पर कौमी असम्बली की तहकीकाती कमेटी का इजलास आज होगा। कमेटी के सरबराह असलम भोतानी का कहना है, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे को बुला रखा है। अदालत के अहकामात ताहाल मौसूल नहीं हुए। बगैर अहकामात के अपना काम कैसे रोक सकते हैं? 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। नैब ने साबिक वजीर आजम का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई को दोबारा तलब करने का फैसला। नोटिस जल्द भिजवाए जाने का इम्कान। इससे कबल चेयरमैन पीटीआई 23 मई को भी नैब में पेश हुए थे। नैब ने 190 मिलियन पाउंड केस की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा दिया। अली जैदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फरोग नसीम से 2 घंटे तक पूछगछ।
तीनों रहनुमाओं ने बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। असद उमर नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। साबिक वज़ीर आज़म की हुकूमत ने बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की आंखों में धूल झोंकी। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान में आए, लेकिन रियासतें पाकिस्तान को नहीं मिले। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी एहतसाब इरफान कादिर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एनसीए को गलत फहमी हुई कि 190 मिलियन पाउंड रियासतें पाकिस्तान को मिलेंगे। पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डाल दिया और लोगों को कहा गया कि देखें पैसा पाकिस्तान तो आया। कोई बताए क्या सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट रियासतें पाकिस्तान का था? बैरून मुल्क से मिलने वाली रकम को निजी हाउसिंग सोसाइटी ने अपने वाजिबात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। पैसे के बदले में अलकादिर ट्रस्ट कायम किया गया और मुफ्त में फलाह के नाम पर जमीन हासिल की गई। चेयरमैन पीटीआई कौम से मुआफी मांगे, जुर्म का एतराफ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने साफ साफ बता दिया। कहा कि 9 मई को जलाओ घिराव मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई कारकुनों ने अपने लीडर की हिदायत पर अमल किया। पीटीआई तोड़ने का तासुर बेबुनियाद है। ये पार्टी मकाफात अमल का शिकार है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। इसहाक डार ने मजीद कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ की बेटी को गिरफ्तार किया जा सकता है तो किसी की अहलिया आसमान से नहीं उतरी। पीटीआई खवातीन के साथ अगर ज्यादती होगी तो सबसे पहले आवाज उठाऊंगा। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अमरीकी जेल में कैद। अपनी बहन डॉक्टर आफिया से दूसरी मुलाकात। 3 घंटे तवील मुलाकात में वकील क्लार्क स्मिथ और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान भी हमरा थे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बार बार कह रही थी कि मुझे इस जहन्नुम से निकालो। मुलाकात के इख्तिताम पर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जंजीरों में ले जाया गया। बोली, डॉक्टर आफिया की रिहाई की चाबी वाशिंगटन नहीं इस्लामाबाद में पड़ी है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने फोर्ट वर्थ जेल में गुज़श्ता रोज भी डॉक्टर आफिया से मुलाकात की थी। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली उमूर में मुदाखलत करार। वजीर ममलिकत आयशा गौस पाशा कहती हैं कि IMF मिशन चीफ का बयान गैर मामूली नौइयत का है। पाकिस्तान कानून के मुताबिक ही चल रहा है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत IMF चीफ का मैंडेट नहीं। हमारी तरजीह IMF प्रोग्राम है। हर वक्त प्लान बी भी मौजूद होता है। कर्ज प्रोग्राम में ताखीर पाकिस्तान और IMF दोनों के मफाद में नहीं। IMF के मिशन चीफ नेथन पॉटर ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बयान दिया था कि उम्मीद है आईन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। बरतानवी जनरल सर पैट्रिक निकलस की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी समेत बाहमी मफादात के मामलात पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी फौज के सरबराह की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। पाकिस्तान में कुछ लोगों की जिद और अना मुल्क से बड़ी हो गई। पाक फौज महफूज और मजबूत पाकिस्तान की जमानत है। फौज पर तनकीद करने वाले शाम, इराक और अफगानिस्तान की हालत देख लें। पाक फौज को नुकसान पहुंचाना इस्लाम और पूरी उम्मत को कमजोर करना है। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। उधर मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुस्लिम लीग काफ का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी और दीनी जमातों को मदऊ किया जाएगा। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख तय की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की इनिंग्स जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एयरपोर्ट समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा। हैदराबाद और गिरदोनमा में भी बादल बरस पड़े। तूफानी हवाओं के बायस तेज बारिश और यालाबारी। आंधी के बायस दरख्त उखड़ गए। कोटरी में भी ओले पड़े। टिंडो LIR में मट्टी का तूफान और बारिश।